गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का टॉपिक है अन्योन्य प्रेरण, म्यूचुअल इंडक्शन। दो पास पास रखी हुई कुंडलियों में से जब किसी एक में धारा प्रवाहित करते हैं तो उसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, और यदि उसमें धारा परिवर्तित करते हैं तो पास में रखी दूसरी कुंडली के सिरों में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। इस घटना को ही अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। यदि दूसरी कुंडली बंद परिपथ बनाती हो, क्लोज्ड परिपथ बनाती हो, तो इसमें प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। और प्रेरित धारा का जो नियम है, लेंज का नियम, उसी नियम के अनुसार ये होगी कि यदि पहली कुंडली में हम इस दिशा में धारा ऐसी प्रवाहित कर रहे हैं और धारा बढ़ रही हो, तो इससे जाने वाला, देखिए इधर साउथ पोल इधर नॉर्थ पोल, तो चुंबकीय बल रेखाएं ऐसे निकलेंगी। जब हम धारा बढ़ा रहे हैं तो दूसरी कुंडली से, पहली कुंडली से जो बद्ध फ्लक्स है, दूसरी कुंडली से भी उसमें से कुछ होगा। इससे फ्लक्स बढ़ रहा है तो यहाँ फ्लक्स बढ़ेगा, और ठीक इसका उल्टा प्रभाव क्या होगा, बढ़ता हुआ, तो ये क्या करेगा, इस बढ़ते हुए फ्लक्स का विरोध करेगा, यानी विपरीत दिशा में चुंबकीय क्षेत्र, अर्थात इसका नॉर्थ पोल इधर, एंटी क्लॉकवाइज धारा इस दिशा में। तो पहली कुंडली की विपरीत दिशा में धारा बहेगी यदि कुंडली में धारा धीरे धीरे हम बढ़ाते हैं। यदि धारा का मान पहली कुंडली में घटाते हैं, फुल धारा हो जाती है, उसके बाद स्विच ऑफ करते हैं, धारा धीरे धीरे शून्य होती है, तो इस कुंडली में धारा उसी दिशा में बहेगी, धारा की दिशा में, क्यों, ये घटने का विरोध करेगी। क्लियर। अब अन्योन्य प्रेरण गुणांक क्या होता है कि मान लिया जाए प्रथम कुंडली में I1 धारा प्रवाहित की जा रही है, तो द्वितीय कुंडली में जो फ्लक्स है प्रत्येक कुंडली से बद्ध वो फाई है, तो और फेरों की संख्या द्वितीय कुंडली में क्या है, N2 है, फाई 2 है। तो फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या N2 फाई 2, ये पाया जाता है कि N2 फाई 2 I के प्रोपोर्शनल, I1 के जितनी इसमें धारा होगी उसके अनुसार ये बढ़ेगा। तो N2 फाई 2 इज प्रोपोर्शनल टू I1 होता है, यानी N2 फाई 2 इसको MI1। ये M क्या है, यही दोनों कुंडली का म्यूचुअल इंडक्टेंस है। क्लियर। तो इस प्रकार M बराबर क्या हो जाएगा, N2 फाई 2 अपॉन I1, ये इस प्रकार दिखाया। अब फैराडे के नियम से प्रेरित दूसरी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल E2 बराबर क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ N2 इंटू डी फाई 2 अपॉन डी टी, या डी या डेल्टा N2 फाई 2 अपॉन डी टी, इस तरह से लिख सकते हैं। और N2 फाई 2 की जगह अगर यहाँ से MI1 रख दें तो ये क्या हो जाएगा, माइनस M बाहर, डेल्टा I1 अपॉन डेल्टा टी, यानी M इक्वल टू माइनस E2 अपॉन डेल्टा I अपॉन डेल्टा टी। यदि इसका मान 1 हो जाए तो M बराबर माइनस E2। इससे म्यूचुअल इंडक्टेंस की परिभाषाएं ठीक उसी प्रकार बन जाती है जैसे स्वप्रेरण गुणांक की बनाई थी कि इन्हीं दो कुंडलियों का जो अन्योन्य प्रेरण गुणांक होता है वह दूसरी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर होता है यदि प्राथमिक कुंडली में क्या हो, धारा परिवर्तन की दर एकांक हो। क्लियर। दो कुंडलियों का म्यूचुअल इंडक्टेंस या अन्योन्य प्रेरण गुणांक दूसरी कुंडली के सिरों में प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर होता है यदि पहली कुंडली में धारा परिवर्तन की दर क्या हो, एकांक हो। क्लियर। ये म्यूचुअल इंडक्टेंस की परिभाषा बन जाती है। अब एक और उपयोग है किसका, प्रेरण, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना का भंवर धाराएं। यदि हम किसी धातु के टुकड़े को, अभी तक हमने चालक कहा था, सिंपल एक तार, इसको गति करा रहे थे, यदि बड़ा सा एक धातु का टुकड़ा हो इस तरह से एक, और इसको हम गति कराते हैं किसमें, इससे 3D फिगर बना देता हूँ, इसको गति कराते हैं हम चुंबकीय क्षेत्र में, तो क्या होगा, इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं, वो भी चुंबकीय क्षेत्र में गति करेंगे और गतिमान आवेश पर बल लगेगा। तो इस प्रकार क्या, और क्या है, ये सुचालक है, चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमने के लिए स्वतंत्र है, तो इसमें क्या हो जाता है, विद्युत धाराएं बहने लगती हैं, वो जो आवेश, गतिमान आवेश हैं, उन पर बल लगने के कारण वो घूमने लगते हैं, कैसे, इस तरह से, और स्वतंत्र दिशाओं में। तो इस तरह से क्या बन जाते हैं, भंवर से बन जाते हैं धाराओं के अनियमित रूप से किसी भी दिशा में, चाहे ऐसे क्षैतिज में या ऐसे वर्टिकल में, बहुत सारी धाराएं बहने लगती हैं। क्लियर। इन्हीं को, चूंकि ये भंवर के रूप में बहती है इसीलिए इनको भंवर धाराएं या एडी करंट्स को कहते हैं। ये करंट्स इतनी ज्यादा मात्रा में बहते हैं किसी ब्लॉक में कि यदि ये गोला, जिसको हम क्या कहते हैं, ये
बिल्कुल लाल गर्म हो जाता है। क्लियर। अब भंवर धाराओं, इससे क्या होता है, भंवर धाराओं के रूप में बहुत सारी चुंबकीय ऊर्जा क्या है, नष्ट हो जाती है, विद्युत ऊर्जा में बदल के नष्ट हो जाती है, और ये एक नुकसानदायक प्रोसेस है। इससे बचने के लिए जो ट्रांसफार्मर या उन जो क्या बोलते हैं इसको, ट्रांसफार्मर या चौक कुंडली इस प्रकार, या मोटर की जो कोर है वो लैमिनेटर, पटलित, लैमिनेटर मतलब एक के ऊपर दूसरे लैमिनेट करके चिपका, लैमिनास के रूप में, पटलित लैमिनास को एक दूसरे के ऊपर, और उसके बीच में प्लास्टिक का बहुत पतली सी पॉलीथीन टाइप के इस तरह से जो मैग्नेट या कुचालक पदार्थ की जो है लेयर्स लगा दी जाती है बीच में बहुत सारी। उससे क्या होता है, एडी करंट्स बहुत कम मात्रा में सीमित रह जाती हैं, और इस प्रकार क्या है, ऊर्जा का ह्रास बच जाता है। अच्छा, एडी करंट्स जो है केवल नुकसानदायक ही नहीं है, फायदेमंद भी है। सबसे पहला इसका उपयोग, जो हम बहुत सारे यूजेज इसके हैं, पहला उपयोग हमारे घरों में आजकल लगभग हर घर में इंडक्शन कुकर होता है, चूल्हा जो होता है हमारा, इंडक्शन जिसको बोलते हैं, वो इसी एडी करंट्स के सिद्धांत पे काम करता है। इसमें देखिए लोहा या स्टील का ही बर्तन काम आता है, आप एल्यूमिनियम तांबे का बर्तन नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि वो मैग्नेटिक सब्सटेंस में होना चाहिए ना, उसमें मैग्नेटिक फील्ड्स, तो उसमें क्या होता है, इंडक्शन कुकर में अंदर बहुत सारी कुंडली होती है, बहुत ज़्यादा तांबे की कोयल से लिपेटी होती है, ठीक है ना। और एक काम देखिए, साधारण उसमें काम नहीं करेगा, जैसे ही हम लोह चुंबकीय पदार्थ के ऊपर रखते हैं वैसे क्या है, उसमें क्या है, मैग्नेटिक फील्ड कोर, वो कोर का काम करता है, कुंडली इस तरह से लपेटी हुई बीच में रखा बर्तन, तो ये जिस प्रकार एक कोर बोल रहे हैं हम, उसी तरह का काम भी करता है। कोर का बीच से जाते हैं, मैक्सिमम फ्लक्स से जाता है, उसमें क्या है, एडी करंट्स उत्पन्न हो जाते हैं, प्रेरित धाराएं बहुत अनियमित, और वही प्रेरित धाराएं हमारे बर्तन को लाल गर्म कर देती हैं या खाना पकाने में मदद करती हैं। इसके और भी यूजेज हैं, डेड बीट गैल्वेनोमीटर, यानी बहुत जल्दी जो रुक जाता है, जिसमें जीरो दोलन, तुरंत ही गैल्वेनोमीटर तुरंत डिफ्लेक्शन देके तुरंत 0 पे आ जाता है, तो वो इसीलिए कि अगर वहाँ पर क्या हो, बहुत सारी ये एडी करंट्स की वजह से एकदम से 0 पे आ जाता है, अदरवाइज वो क्या है, दोलन करता रहता है, ठीक है। प्रेरण भट्टी, जो धातु को पिघलाया जाता है प्रेरण भट्टियों में, तो उसमें वही किया जाता है, मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न किया जाता है, उसमें बहुत क्या है, बहुत ही, और उसमें धातु को जब डाला जाता है तो क्या होता है, बहुत सारी एडी करंट्स पैदा हो जाती है, जिसके कारण वो धातु क्या है, गल जाती है। प्रेरण भट्टी का ही इलेक्ट्रिक ब्रेक, ट्रेन में जो सारे डब्बे एक साथ रुकते हैं, उसमें क्या है, यही इलेक्ट्रिक ब्रेक, हर एक्सल से क्या लगा दिया जाता है, एक ड्रम लगा दिया जाता है, जिसमें क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लगाया जाता है बाहर से, और चूंकि एक्सल उसका घूम ही रहा है रॉड, तो क्या है, वो घूमती भी जो मेटेलिक रॉड है उसमें एडी करंट जब होती है तो उसके घूमने का विरोध करती है। मैग्नेटिक फील्ड यानी ब्रेक लगाते समय ही उत्पन्न किया जाता है, ठीक, उसका घूमने का विरोध करती है तो रुक जाता है, ठीक है। इसी प्रकार प्रेरण मोटर का भी इसी पे काम करती है, जो प्रेरण के सिद्धांत पर एक मोटर कार्य करती है, वो भी क्या है, इसी एडी करंट्स के सिद्धांत पर काम करती है। क्लियर। क्या होता है कि एक बीच में एक्सल, चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा किया जाता है, उस मैग्नेटिक फील्ड को घूमता हुआ मैग्नेटिक फील्ड घूमते हुए पैदा किया जाता है। तो एक्सल अगर स्थिर है तो वो इसके घूमने का विरोध करता है, इनके सापेक्षिक गति का विरोध होता है ना, तो एक्सल भी तब उसी रेट से आगे घूमने लग जाता है, और इस एक्सल से अब आप किसी भी चीज को, ये मोटर का काम करता है, लगाइए वो भी घूमेगा। क्लियर। थैंक यू।